भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, बोलो कुछ चिल्लाओ। धीरज, नीरज, डिंपल, अमित, जनार्दन। जनार्दन भाई हमेशा आज वेस्ट बंगाल पीएससी क्लर्कशिप एग्जाम था, मैं 30 नंबर था, बहुत ईजी। जनार्दन तुमने कर दिया। शशांक सर 22 नंबर क्वेश्चन से 22 तो हो गया, शशांक 23 से है भाई। हाँ, एवरेज को लेकर परेशान हो रहे थे ना तुम, सर ने एवरेज चढ़वा दिया, सर तो हवा में उड़ा रहे हैं, छलांग मार दी और ये हो गया वो हो गया। ऐसे थोड़ा ना चलेगा, एवरेज पूरा कंप्लीट किया जाएगा। काफी सारा हम करा चुके हैं, 22 नहीं हुआ, चलो 22 भी करा लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन शीट जो है अभी क्लास के चलते चलते डाल दी जाएगी। सीजीएल 2018 प्री का सवाल है, 22 नंबर के वायरल क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व कराऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लो आप, ठीक है। मैथ स्पेशल 8 में 2 डेमोंस्ट्रेशन बाकी है, पहले को कि आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको भी अपलोड करा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 70 क्यों नहीं समझ आया? अरे बाप रे, सो इतना तगड़ा डाउट कैसे कह रहे हो? टेंशन है ही नहीं, ये हुई ना बात। कौन बुरा बोल रहा है? शशांक, हमारे बारे में कोई बुरा बोलेगा और तुम बैठे रहोगे? ऐसे कैसे? गरम दल के बनो तुम भी, समझे? पहली बार लाइव आया हूं क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग, अच्छा भैया सब कुछ हो गया। हाँ अजय बिल्कुल, ठीक है। देखिए सुनिए भाई, मंडे से देखो दोपहर में 3 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पे ले रहा हूँ ओकेजनली, टाइम टू टाइम जब भी मुझे समय मिलता है। हाँ हाँ ठीक है ना। अब सुनिएगा सभी भाई, प्यार से सुनिएगा, ध्यान से। करना क्या है, कल जो है मंडे से डाउट क्लासेस आपकी शुरू हो रही है भैया। मंडे से टाइम आपको बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में होंगी डाउट क्लासेस। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आया, जो भी क्वेरी है, वो केवल एक डाउट सेशन है, ठीक है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करो, टेलीग्राम पे पोस्ट करो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, यही उसका रैंडम सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। किसी प्रकार की डाउट आएगा आपको, कभी भी किसी भी बैच में आप एनरोल हुए हो, सबका डाउट खत्म किया जाएगा, हमेशा चलेगा सुभाष डाउट। हाँ अभी जो है कुछ दिनों में एक अपडेट आएगा जैसे ऐप में, तो उसमें डाउट पे क्वेश्चन अपलोड करने का, इमेज अपलोड कर देना का, कोई क्वेरी अपलोड करने का, फोटो क्लिक करके आप उसमें अपलोड कर सकते हो ना, तो वो सुविधा भी आपको दे देंगे, तो उससे चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंचेगा। मिस करोगे राहुल मुझे? नहीं, सुबह एकदम बढ़िया है, ठीक है। डाउट का ऑप्शन हमेशा के लिए, आपने कभी बैच लिया हो, ठीक है। मैथ स्पेशल अभी मेरा 18 आया था, एक मैं 18 बैच चला चुका हूं कैरवेल ऐप पे, तो आपने कभी भी कोई बैच लिया हो, किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आपकी वैलिडिटी ओवर ही क्यों ना हो गई हो, डाउट की सुविधा हमेशा आपके पास है। और ऐसा ही नहीं, डाउट जो है वैसे हुआ कि हम क्वेश्चंस तो बताएंगे लेकिन उसका पूरा निचोड़ बता देंगे, ठीक है। हाँ एफबी पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको उसको मतलब नहीं मिल रहा है, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा लाइव क्लास में। नहीं जानू, समझ में आ गया ना? लवी भाई हमको मिस करोगे क्यों? हैप्पी वोटर डे। अच्छा पूजा, वीक में 7 दिन जान ले लो मेरी, वीक में 7 दिन डाउट है। अबे तुम मुझे जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल 26 जनवरी है, हैप्पी गणतंत्र डे है भाई। हाँ इधर देखो भैया, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो 80 है। 13 संख्याओं का जो एवरेज लिखा हूं मैं, 13 संख्याओं का औसत क्या है? 80 है। बहुत अच्छी बात है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 74.5। फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 74.5 है, चलो ठीक है। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5, और अगले जो 5 नंबर है उनका एवरेज है 82.5। कितना है? 82.5। तो 13 संख्याओं में से पहली 5 और उसके बाद की 5 10 संख्याओं की तो कहानी निपटा दी। तो अभी भी 11th नंबर, 12th नंबर और 13th नंबर, इन तीनों नंबर को लेके अभी भी संशय बना हुआ है। आपको दिया है 11th नंबर 6 मोर देन 12th एंड 12th नंबर 6 लेस देन द 13th नंबर, और द एवरेज ऑफ द 11th एंड द 13th नंबर। ये बहुत आसान है, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि 11th 12th और 13th नंबर का सम क्या है। आप मुझे बताओ, 13 संख्याओं का एवरेज 80 है, मतलब हर संख्या को 80 80 80 मान लिया मैंने। ये 5 संख्या एवरेज से कितना कम है? एवरेज से कम है 5.5, तो डेविएशन कितना है? माइनस का 5.5, माइनस का 5.5, मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं। ये 5 संख्याओं का एवरेज 82.5 है, तो एवरेज से कितना ज्यादा है? एवरेज से ज्यादा है 2.5। तो आप नेट डेविएशन देखिए, माइनस का 5.5 और ये 2.5, आप देखिएगा माइनस का 5.5 प्लस 2.5, क्लियर है। इनटू देखिए ये पहली 5 और लास्ट की 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो होगा, तो ये माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 15, तो नेट डेविएशन है माइनस का 15। मुझे इस डेविएशन को जीरो करना, डेविएशन है माइनस का 15, नेट डेविएशन शुड बी जीरो, तो यानी कि मैं यहां क्या करूंगा? प्लस का 15। हर संख्या 11 भी 12 भी 13 भी सब 80 80 मानिए, तो तीनों संख्याओं का सम कितना होगा? 80 गुणा 3 होगा। कितना होगा? 80 गुणा 3। नेट डेविएशन को जीरो करने के लिए माइनस का 15 है, तो यहां पे क्या जोड़ देंगे? 80 इंटू 3 में 15 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 15 ऐड कर देंगे। यार ये हो गया तो तुम बताते क्यों नहीं हो? 11th नंबर 6 मोर देन द 12th नंबर। 11th नंबर जो है 12th नंबर से 6 मोर है, 12th नंबर x है, तो 11th नंबर जो है x प्लस 6 है। ओके, 12th नंबर 6 लेस देन 13th नंबर, 12th नंबर 13 नंबर से 6 लेस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13th नंबर भी हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है भाई। 11th नंबर जो है 12th नंबर को x मान ले, तो 11th नंबर 6 ज्यादा हो गया। 12th नंबर जो 13th नंबर से 6 लेस है, तो 13th नंबर भी 12th नंबर से 6 मोर हो गया, तो ये सम आ जाएगा यहां से। तो आप जानते हैं कि यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 गुणा 3 और 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 80 प्लस 81 आ गई 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 81 आ गई। आपसे पूछा 11वीं संख्या x प्लस 6 है, 13वीं संख्या x प्लस 6 है, 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज, 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज x प्लस 6 और x प्लस 6 का एवरेज कितना आ जाएगा? x प्लस 6 का एवरेज, x की वैल्यू 81 है, तो 81 प्लस 6 87, सो आंसर विल बी 87 आंसर। नहीं सोम सब ठीक है, ठीक है विशाल, आपका लड्डू दो, मैं यहीं से सबको लड्डू पैक्स कर दूंगा, जहां से मिले आप ले लेना। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं है, सबको समझ में आ गया ना भाई? 87 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेपर में खूब एक वायरल सवाल है, बार बार आया है ये सवाल। एक साल देखो ऐसा और दे दे रहा हूं, चलो इसको करके बताओ मुझे। चलो भाई सारे स्टार्ट हो जाओ, सवाल नंबर 23 करके दिखाइए। 23 नंबर करिए, 23 नंबर करिए। ये हर शिफ्ट में सवाल आया, आपको फिर से सवाल दिखेगा, इसको करके दिखाओ मुझे। सवाल नंबर 23 को भाई मेरे जल्दी करके बताओ, करके नहीं बताओगे तो पिटाई होगी।
एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 55.5। कितनी 12 संख्याएं, तो 12 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है वो 55.5 है। तो 12 संख्याओं का औसत है 55.5। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, अब इन 12 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है, फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो भाई मेरे 53.4 एंड दैट 4 नंबर इज 54.6 और दैट नेक्स्ट 4 या नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो है 54.6 54.6 54.6। द 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th नंबर बाय 3। तो 12 संख्याओं में से 8 संख्याओं का तो हिसाब हो गया, ठीक है। अभी भी देखो आपके पास 4 संख्याओं की गड़बड़ है, 9th 10th 11th 12th, 4 संख्याओं का भी हिसाब किताब बाकी है। 12 संख्याओं में 60 संख्याओं का तो हो गया, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ 12 संख्याओं का एवरेज 55.5 है, हर संख्या को 55.5 मान लिया, तो इन चारों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए? चारों संख्याओं का सम होगा 55.5 into 4, यही होगा चारों संख्याओं का सम। लेकिन यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है? देखो एवरेज से कंपेयर करके देखो, 5 में 4 गए, 5 में 3 गया 2, ये माइनस का 2.1 आ रहा है डेविएशन, ठीक है ना। सॉरी माइनस का 2, एवरेज से कितना कम है? 2.1 कम है। यहाँ देखो एवरेज से कितना कम है? 15 में से 6 गया, माइनस का 0.9 लेस है, तो नेट कितना है? माइनस का 2.1 माइनस का 0.9, नेट आया 3 3 इंटू 4 संख्या ये 4 संख्या ये, तो 3 इंटू 4 माइनस का 12, तो ये आया मेरे भाई माइनस का 12। सो माइनस का 12 दिस इज डेविएशन। नेट डेविएशन को जीरो करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे? प्लस का 12, जिससे कि माइनस 12 प्लस 12 क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करते हैं नेट डेविएशन शुड बी 0, नेट डेविएशन शुड बी 0। यहां तक सभी को समझ आ गया ना? अच्छा देखिए आगे क्या दिया आपको? 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th नंबर बाय 3। 10th नंबर जो है 9th नंबर को अगर x मान लो तो 10th नंबर तुम्हारा 3 ग्रेटर यानी कि x + 3 है, ओके। बट लिस्ट द 11th एंड 12th नंबर बाय 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ओके। ये जो 10th नंबर 11th नंबर से 2 लेस है, तो 11th नंबर 2 ज्यादा यानी कि कितना? x + 5 होगा। ये जो 10th नंबर है 12th नंबर से 3 लेस यानी कि 12th नंबर x + 3 से 3 ज्यादा x + 6 होगा, तो ये आ जाएगा इन चारों नंबर का सम, इन चारों नंबर का सम ये आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये 10th 9th नंबर 10th नंबर 11th नंबर 12th नंबर का सम आ गया, तो यहां से आप देखिएगा x 4x हो जाएगा, x 4x हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई? 5 3 8 8 और 6 14, 5 3 8 6 14, तो 14 उधर जाके 55.5 into 4 12 माइनस 14 यानी कि माइनस का 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 और माइनस का 2 4 माइनस का 0.5 यानी कि 55, तो x की वैल्यू आ गई भाई मेरे 55। आपसे पूछा 10th और 12th नंबर का एवरेज, 10th नंबर का 12th नंबर का 10th नंबर 12th नंबर इनका एवरेज, x + 3 और x + 6 का एवरेज कितना हो जाएगा भाई? x + 6 3 का 4.5, x + 4.5, x के लिए 55 है, 55 + 4.5 59.5, आंसर आएगा 59.5 59.5। संपत सबसे लास्ट में देखेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। 59.5 इज द करेक्ट आंसर। हाँ विशाल 2-3 क्लोज तो रखते हैं हम। अमन DI सबसे लास्ट में होगा, हिंदी में 56.5 लिखा है, नहीं हिंदी में 55.5 होना चाहिए, 55.5 होना चाहिए। अब ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है? ये 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं, 15-20-30 सेकंड का सवाल है। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना मैं आपको समझाने के लिए डिटेलिंग में लिख रहा हूं, इतना करना नहीं आपको, ठीक है। अगर जो लास्ट 5 और लास्ट 3 होता है तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। आगे बढ़े, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया सभी को यहां तक एवरेज का मटेरियल? दूसरी बात, बॉबी 3 सवाल करा दिए, अब भी समझ में नहीं आया? डेविएशन का इतना प्यारा कांसेप्ट समझा रखा है। एवरेज से कितना लेस कंपैरिजन करने पर? माइनस का 2.1, तो माइनस का 2.1 एवरेज है, टोटल 4 संख्याओं कम है तो इंटू 4 करते। एवरेज से कितना का? माइनस का 0.9, माइनस का 0.9 कम है, टोटल 4 संख्या इंटू 4 करते, 4 तो कॉमन आता, माइनस का 2.1 प्लस का 0.9 इंटू 4 हो जाता, 2.1 और 0.9 को 3 लिख देते तो 3 इंटू 4 12। तो इतना लिखने की आदत नहीं डालनी आपको, जब भी यहां 4 है, यहां 4 तो 4 से मल्टीप्लाई एक साथ कर लेंगे, क्यों अलग अलग करें? तो माइनस 2.1 माइनस का 0.9 3 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया 12। क्लियर है? दूसरी बात, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर लो। दूसरी बात जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर लो, ठीक है। समझ में आया कि बस आपको हमने समझाने के लिए लिखा, बेसिक से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, चाहे आपका सिलेबस 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% सिलेबस हो, मॉक टेस्ट लगाना होता कंपलसरी है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी मैथ स्पेशल का बैच कितनी भी बार लगा लो, कितने बढ़िया टीचर से पढ़ लो, कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन बस उसका होता है जो केवल मॉक टेस्ट लगाएगा दबा के। सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो भाई, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। तो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो? अरे भैया पेपर मॉक टेस्ट में एक तो टॉपिक नहीं हुआ है, 2-3 साल हो गए, 20 साल तो करोगे मॉक टेस्ट सब सॉल्व करने कम से भी कम पेपर से पहले 50 मॉक टेस्ट लगा लो, तब जाके कुछ बात बनेगी। एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट, 8 तो सीबीओ के पेपर सॉल्व करो, तीनों मेंस के एग्जाम सॉल्व करो, सीजल 2018 प्री के सारे पेपर सॉल्व करो, कम से कम इतना प्रीवियस ईयर तो करो, सीटों के सारे 8 सेट, सीजल मेंस के सारे सेट और सीजल 2018 के सारे सेट। दूसरा, YouTube पे मैंने भी 8 लगभग वीडियोस डाली हैं, 8 वीडियोस डाली दोपहर में 1-1 घंटे की, मैंने CISI की वीडियो डाली है, वो सब जाके देखो। देखो अब देखिए यहां से स्टार्ट करते भाई, देखिए यहां से स्टार्ट करते सवाल नंबर 24, नेक्स्ट पैटर्न। बैट्समैन वाले आप लोग परेशान होते हैं, बैट्समैन बॉलिंग वाले सवाल नहीं हुए, देखो अब सारे यहां से शुरू होंगे। मैं भी डेविएशन में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, आप फिर से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 24 इसको समझिए, ए बैट्समैन स्कोर 92 रन इन हिज 15th इनिंग। मैं सवाल को पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर इसको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है ना? देखिए क्या दिया है सवाल को गौर से देखिएगा। एक बैट्समैन ऐसा है जो अपनी जो है 92 रन बनाता है अपनी 15वीं इनिंग में, ओके, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो कितना बढ़ जाता है? उसका एवरेज जो बैटिंग एवरेज जो है वो 4 रन बढ़ जाता है। बैटिंग एवरेज का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ बैटिंग एवरेज का मतलब क्या है? तो बैटिंग एवरेज का मतलब यह है कि एक बंदे ने कितनी पारियां खेली, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स से डिवाइड करेंगे कितनी पारियां खेली और उन पारियों में कितने उसने रन बनाए, नंबर ऑफ रन्स। सबसे पहले तो आपको बैटिंग एवरेज का मतलब जानना जरूरी है, हालांकि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक आदमी ने 4 मैच खेले और 4 मैचों में उसने बनाए हैं टोटल 200 रन, तो उसका जो बैटिंग एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 50, कि हर पारी में वो ऑन एन एवरेज 50 रन बना रहा है, ठीक है। अगर इस साल को मैं आपको बेसिक से बताऊं तो एक बैट्समैन ऐसा है जिसने 15वीं पारी में 92 रन बनाए और उसका जो बैटिंग एवरेज 4 रन बढ़ गया, तो अपने 15वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या है? तो भैया आप मुझे बताओ 14वीं पारी तक 14th इनिंग तक, मैंने ये मान लिया कि 14th इनिंग्स तक, आप ये समझाओ मुझे कि 14th इनिंग्स तक उसका एवरेज क्या है? x है। अगर 14th इनिंग तक उसका एवरेज x है, मतलब हर इनिंग में कितने रन बनाता है? x रन बनाता है, तो 14 इनिंग में उसने कितने रन बनाए होंगे?
एक्स गुणा 14 रन बनाए होंगे। ये 14 इनिंग में बनाए हुए रन है। 15वीं इनिंग में उसने टोटल 92 रन बनाए, 92 रन बनाए। तो टोटल 15वीं इनिंग में उसने इतने रन बनाए, लेकिन 15वीं इनिंग आती है उसका एवरेज एक्स से बढ़कर 4 बढ़ गया, उसका एवरेज हो गया एक्स प्लस 4। उसका एवरेज जो है एक्स प्लस 4 हो गया 15 इनिंग का। 15 इनिंग का उसका एवरेज एक्स प्लस 4 हो गया, यानी कि 15 इनिंग में उसने टोटल कितने रन बनाए जी। तो आप समझिए यहां से 14 एक्स और 15 एक्स, एक्स आ जाएगा 15 चौका 60, 92 से 60 घटाओगे 32, तो एक्स की वैल्यू आ गई 32। तो अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि उसकी 14वीं इनिंग तक का एवरेज बताओ, तो 14वीं इनिंग तक का उसका एवरेज कितना हो जाता 32। लेकिन इस सवाल में अच्छी बात क्या है कि इसने पूछा है 15वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज, तो 15वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज 32 प्लस 4 कितना है 36, 36। तो ये इस सवाल का बेसिक मेथड है, इस सवाल का बेसिक मेथड है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है भाई? हाँ बंसल, मैं इसको भी आपको बिना पेन उठाए भी करना सिखाऊंगा, पहले आप ये समझिए। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया जो हमने समझाया? एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट? हम वो भी शॉर्ट में बता देंगे। अब मैं इसको पहले बता कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं समझ आया? एनीबॉडी? चलिए अब देखिए, इसको शॉर्ट में सोचना सीखिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज एक फैमिली है, ये फैमिली है, इस फैमिली का एवरेज सपोज 100 रुपए। मैंने एक चीज बताई कि इस फैमिली का एवरेज सपोज 100 रुपए। अगर इस फैमिली का एवरेज 100 रुपए, अगर इसमें एक नंबर और आता है 100, सेम 100 नंबर आता है, तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें 100 आ जाए। अगर एवरेज के बराबर कोई चीज फैमिली में अंदर आती है या एवरेज के बराबर कोई चीज फैमिली से बाहर जाती है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा कि फैमिली का एवरेज तो है 100 रुपए और फैमिली में कमाने वाला अगर 200 या 120 कमाने वाला कोई बंदा फैमिली में आ जाए, तो फर्क तब पड़ता है कि जब एवरेज से कम या ज्यादा वाली कोई चीज अंदर जाए या फिर बाहर आए। बात समझ में आई? सेम चीज का हम फायदा उठाने वाले हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो गई। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? आप मेंटली सोचो कि सपोज 14वीं पारी तक उसका एवरेज सब में सेम है। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है? आप मुझे खुद बताओ। एवरेज का मतलब देखो सब बराबर है। अब क्या हुआ, 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, टोटल 15 पारी खेल चुका है, 92 रन उसने बनाए, उसका रन कितना बढ़ गया? 4, उसका एवरेज बढ़ गया। तो 4 जो हर इनिंग का बढ़ेगा, इसका भी 4 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 बढ़ेगा। तो टोटल 15 इनिंग का कितना बढ़ेगा? 60 रन। टोटल उसका 60 रन बना। कितना? उसने 60 रन उसका बढ़ा, मतलब 60 रन उसका बढ़ा और वही 60 रन सब में 4 4 4 4 4 करके डिवाइड हो गया। तो 92 में से 60 घटा दीजिए 32, यानी कि 14 इनिंग तक उसका एवरेज कितना रहा होगा? 32 रहा होगा। 14वें इनिंग तक उस बंदे का एवरेज 32 रहा होगा। 15वीं इनिंग में उसने 92 रन बना दिए। एवरेज से कितना बना दिए? 60 रन एवरेज से ज्यादा बना दिए, और एवरेज से 60 रन ज्यादा बन गए, और टोटल 15 पारी हैं, 60/15 यानी कि 4, हर पारी का एवरेज 4 4 4 4 बढ़ गया। तो 14वीं पारी तक उसका एवरेज 32 है, 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज 32 में 4 जोड़ दिए 36 आ जाएगा, 36। मेंटली कर लोगे? आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मेंटली सोचिए, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। सबको समझ में आया? एक बंदे ने 14वीं पारी तक कुछ रन बनाया, उसका कुछ एवरेज है। 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 92 रन बनाए, 92 रन बनाए। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें सिखा दूंगा। 92 रन बनाए, उसका जो एवरेज है कितना बढ़ गया? 4 4 4 4 रन, उसका जो एवरेज बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल उसने 60 रन, 92 से कितना घटाना है? 60 घटा 32 है, उसका 14 तक 4 ऐड कर दीजिए तो 32। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट 56 भी माइनस कर सकते हो। आगे बढ़िए, एक और बनाइए, सेम क्वेश्चन है ये। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, जिससे कि उसका जो औसत प्रति मैच है 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है? बिफोर 25th मैच बताना है। तो 25वें मैच में उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए, उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 1.4 बढ़ गया। तो यानी कि 25 मैच वो खेल चुका है, उसने 25 से कम 25 25 चौका 100, 35 रन एक्स्ट्रा बना दिए। तो उसका जो एवरेज स्कोर रहा होगा 25 से पहले 100 वर्ष 35 65 रन। मेंटली कर लोगे 65 65। अमन क्या सीधा माइनस कर दीजिए, 65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 पारी खेल चुका है और उसका एवरेज 1.4 बढ़ गया। तो टोटल कितना? एवरेज से एक्स्ट्रा कितना बनाया? एवरेज से एक्स्ट्रा कितना बनाया? 25 × 1.4, 35 रन एक्स्ट्रा बनाया। ठीक है, 100 में से 35 घटा दीजिए 65 आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26, 65। सब टेक्निकली सोचिए, सब समझ आएगा। द एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन इन 23 मैचेस 62। एक बैट्समैन का 23 मैचेस का जो एवरेज है 62 है। उसने 24वीं पारी में कितने रन बनाए? 122 रन बनाए। तो आपसे पूछा उसका नया एवरेज क्या होगा? आप मुझे बताओ, उसका एवरेज 62 है, उसने एवरेज से कितने ज्यादा रन बनाए? तो आप कहेंगे उसने एवरेज से 60 रन ज्यादा बना दिए। उसने एवरेज से 60 रन कितने बना दिए? ज्यादा बना दिए। और जो 60 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए, यही एक्स्ट्रा 60 रन उसकी सारी पारी में बट जाएंगे। तो 60 रन जो है 24 में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो 62 और 24 दूनी 48 और 2.5, 62 प्लस 2.5 यानी कि 64.5। तो नया जो एवरेज हो जाएगा उसका 64.5। 62 तो है। अरे भैया, अगर उसने 23 मैच में 62 रन बनाए, अगर अगले भी मैच में 62 रन बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने एवरेज से 60 रन ज्यादा बना दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 60 डेविएशन है, टोटल 23 मैच पहले खेले थे, एक अब खेल लिया, 24 मैच हो गए। तो ये 24 मैचों में इक्वल बट जाएगा, तो उसका जो एवरेज है 2.5 बढ़ जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 64.5। आगे बढ़ेगा, ये देखिए सवाल नंबर 28। एक क्रिकेटर है जिसका सर्टेन एवरेज है अपनी 64वीं इनिंग तक। 65वीं इनिंग में वो बॉल्ड आउट हो गया, मतलब उसने कोई भी रन नहीं बनाया, जिससे कि जो उसका एवरेज जो है 2 रन घट गया। तो उसका जो है नया एवरेज क्या है? 65वीं पारी में उसने कोई भी स्कोर नहीं बनाया, तो जिससे उसका एवरेज जो है 2 रन डिक्रीज हो गया। क्लियर है? तो उसका नया औसत क्या है ये बताइए। एक सौ 28 मेंटली कर लोगे, 128 पेन भी नहीं उठाना, 128 कर लोगे भाई। 64 पारियों तक जो है उसका एवरेज जो है जो कुछ भी है, अब 65 पारी में बिना रन बनाए आउट हो गया, उसका जो एवरेज है वो कितना घट गया? 2 घट गया, मतलब हर एक 2 2 2 2 2 2 डिक्रीज हो गया। तो टोटल कितना डिक्रीज हो गया? 130। चिल्ड्रन में सारे कुल लाइसेंस हमको लगत ना रखिए ना कुल काहे डिग्री भी मांगने कुल यानी कि पहले जो है उसका एवरेज जो है
130 रहा होगा तो 130 में से 2 डिक्रीज हो गया 128, मेंटली आ जाएगा। अब बेसिक से भी कर सकते हो कि सपोज 64वीं पारी तक उसका जो एवरेज है वो x है, 65वीं पारी में उसने 0 बनाया रन, अब जो उसका एवरेज जो है x - 2 हो गया इनटू 65। तो आप देखते हैं 65x में से 64x घटा हो गया, x तो 65 दूनी 130, यानी कि उसका 64 पारी तक एवरेज 130 था, अब एवरेज 2 घटेगा तो एवरेज कितना होगा 128। लेकिन ये सब तरीके नहीं करने से पेन उठाना पड़ रहा है, पेन नहीं उठाना है, विदाउट पेन। बात समझ में ना? 128 क्लियर है भाई? आगे नेक्स्ट। एक बैट्समैन स्कोर 13 रन इन 72 इनिंग। एक बैट्समैन का 72 इनिंग तक कुछ ना कुछ स्कोर है। अगली 2 इनिंग में उसने टोटल 54 और 36 रन बनाए। तो अगली 2 इनिंग में उसने टोटल कितने रन बनाए हैं? 5 3 8 90 रन टोटल बनाए। तो 90 रन बनाए टोटल, जिससे कि जो है उसका जो एवरेज है वो 3 रन डिक्रीज हो गया। तो एवरेज जो है 3 रन डिक्रीज हो गया। ओके, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 74th इनिंग्स। तो उसका जो एवरेज है 74 इनिंग के बाद जो उसका एवरेज क्या है, ये आपसे पूछा है। 159 बता रहे हो? बी ऑप्शन आएगा भी 153। देखो, अगर आप इस साल को बेसिक से देखते हो तो आप मुझे बताओ 72 पारियों तक सपोज उसका एवरेज कितना x है। अगली 2 पारी में 54 बनाया, 36 बनाया, तो टोटल 90 रन बनाया। तो अब पारी कितनी होगी? 74 पारी होगी, 74 पारी होगी, और उसका जो एवरेज जो है वो x - 3 हो गया। 3 उसका जो एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गया। क्लियर है? तो 74x 72x 2x हो गया, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 उधर, तो 90 और ये प्लस 90 और 74 इंटू 3। ठीक है भाई, तो x कितना आएगा? 45 और 37 दिया 111, तो ये हो जाएगा 5 1 6 4 1 5 156। तो 156 उसका एवरेज है 72 पारियों तक। लेकिन उसका एवरेज पूछा 74वीं पारी के बाद, तो 156 से एवरेज 3 रन कम हो गया। तो उसका करंट में एवरेज कितना है? 153। करंट में जो है एवरेज कितना है? 153। करंट में जो उसका एवरेज है 153। तो ये इस साल को करने का जो है, ये इस साल को करने का बेसिक मेथड है। ठीक है ना? ये साल को करने का बेसिक मेथड है। अरे तुम्हें बात समझ में आ रही है? सोनू कह रिपीट अगेन। देखो मैं तुमको बताता हूं, अगर किसी बैट्समैन का 72 पारियों तक का एवरेज x है, तो मैंने मान लिया कि 72 पारियों तक उसका एवरेज कितना x है। एवरेज x है मतलब 72 पारियों तक उसने रन कितने बनाए? 72 गुणा x रन बनाए। मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक से करता हूं, तो टोटल रन को इक्वल रख देता हूं। तो 72 into x टोटल रन बनाया उसने 72 पारियों तक। अगली 2 पारियों में पहले उसने 54 रन बनाया, फिर 36 रन बनाया, टोटल कितना रन बनाया उसने? 90 रन बनाया। कितना रन बनाया? 90 रन बनाया। 90 रन बनाया, और उसका जो एवरेज है वो कितना डिक्रीज हो गया? वो एवरेज 3 डिक्रीज हो गया। तो एवरेज हो गया 3 डिक्रीज, तो 74 into x - 3। 74 into x - 3 क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भाई को? समझ में आ गया? 74 into x - 3, 74 टोटल पारी होगी और एवरेज हो गया x - 3। ऐसे इक्वल कर दिया, x के लिए 156 आ गई, तो 72 पारी तक उसका एवरेज 156 है। 74वीं पारी के बाद उसका एवरेज 156 - 3 153। ये बेसिक तरीका, शॉर्ट समझो बिना पेन उठाए। आप समझिएगा कि एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ ना कुछ रन बनाए। 2 पारियों में उन्होंने क्रम से 54 रन बनाए और 36 रन बनाए। उसका एवरेज 3 रन कम हो गया। एवरेज कितना कम हो गया? 3 रन कम हो गया। तो आप मुझे तो अगर किसी बंदे का एवरेज 3 लेस हो गया 74 पारियों तक, यानी कि उसका जो है 74 पारियों से पहले 74 into 3 रहा होगा। उसका जो एवरेज है 74 into 3 प्लस दैट इज द डेविएशन। यही डेविएशन है। क्लियर है ना? ठीक है, 74 into 3, और टोटल रन इसमें 54, इसमें 36 ऐड कर दीजिए 90, और ये 2 पारी में डिवाइड हुआ तो इसको करना पड़ेगा 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो आप। कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन वही करना है। ये आ जाएगा आपका 72 पारियों का एवरेज में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 153। ठीक है, नेक्स्ट। यस, ये करिए सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बने कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो। एज वाले क्वेश्चन भी होंगे, नगमा टेंशन ना लो। एक बैट्समैन है जिसने 556 रन स्कोर किए 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं इनिंग में टुगेदर, और उसका जो एवरेज है भाई वो कितना बढ़ गया? उसका एवरेज 4 रन बढ़ गया। फाइंड एवरेज रन आफ्टर 29th मैच। तो उसका जो है एवरेज बताइए 29वें मैच के बाद उस बंदे का एवरेज कितना होगा? तो आप मुझे बताओ कि एक बैट्समैन ने पहले 26वीं पारी खेली, 27वीं पारी खेली, 27th पारी खेली, 28th पारी खेली और 29th पारी खेली। उसने 4 पारी खेली, और इन 4 पारियों में मिलाकर उसने टोटल कितने रन बनाए? टोटल 556 रन बनाए, और उसका जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो गया? 4 इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 4 इंक्रीज हो गया। तो अगर आप इस साल को बेसिक से देखो, मैं पहले साल को बेसिक से बताता हूं, 4 एवरेज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि 4 4 4 4 4 4 एवरेज सबका बढ़ गया। अगर 4 4 4 4 एवरेज सबका बढ़ गया, टोटल 4 पारियों में मिलकर उसने 556 रन बनाए हैं। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? तो उसका एवरेज जो 4 4 बढ़ गया, यानी कि उसने एवरेज से 29 चौका 116 रन एक्स्ट्रा बना दिए। कितना रन एक्स्ट्रा बना दिया उसने? एवरेज से 116 रन एक्स्ट्रा बना दिए। तो इसमें से माइनस करेंगे 116, यानी कि कितना आता है तुम्हारा? 440, 440। सो 440 उसका एवरेज के हिसाब से 4 पारियों का होना चाहिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 110, 110। सो 110 जो है उसका एवरेज था। करंट में जो उसका एवरेज है 29वीं पारी के बाद 3 की वृद्धि हो जाती है, 3 ही 4 कर लीजिएगा, 110 प्लस 4 114 हो जाएगा, 114 आंसर। 110
10 में 4 ऐड कर देंगे 114। क्लियर है? तो ये हो जाता है डायरेक्ट सोचने वाला। लेकिन अगर आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि सपोज उसने कितनी पारी खेली, 25 पारी खेल ली। 25 पारी खेली ना, मतलब 1 से लेकर 25 तक, 25 पारियों तक सपोज उसका एवरेज कितना है x। अगली 4 पारी, 26वीं पारी, 27वीं पारी, 28वीं पारी, 29वीं पारी, उसमें उसने टोटल कितने रन बनाए? टोटल बनाए 556 रन। तो इतने रन बने हैं उसके टोटल 29 पारी में। कितनी पारी होगी? 29 इनिंग होगी। और 29 इनिंग के बाद जो उसका एवरेज 4 रन बढ़ गया, यानी कि उसका एवरेज जो है x से बढ़ के x + 4 हो गया। तो 25 29 का डिफरेंस 4x, 556 माइनस 29 चौका 116, 440। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110। ये उसका एवरेज आ गया 25वीं पारी तक। अब उसका एवरेज 29वीं पारी के बाद 110 में 4 ऐड कर दीजिए, 114 है। क्लियर है? 114 इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिक से होगा, लेकिन आप डायरेक्ट सोचने की आदत डालिए। आप मुझे बताओ कि उसने टोटल 556 रन बनाए और उसका एवरेज जो है 4 रन इंक्रीज हो गया। 29 पारी उसने खेली, 4 रन 4 रन 4 रन 4 रन, 29 पारियों का 29 चौका 116 रन एवरेज से एक्स्ट्रा बन गया। 556 में से 116 घटाओ 440, तो 440 रन उसको अगर बनाता 4 पारियों में तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसका एवरेज रहना चाहिए था 110। 110 उसका सही एवरेज था, उसका एवरेज 4 बढ़ा 114 हो गया। खत्म। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़िए, ये बनाइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में सवाल खूब आया भाई। 31 नंबर सवाल। बिगड़े तो फिर ऊपर बात तो गोरखपुर भी जाइए, लेकिन अरे एक स्कूल में मिल जाता निकाल जाता तो सही नहीं है। कुछ बना लो छुट्टी टाइप 4-5 साल तक सही ना रहा। सेकंड हैंड कितना रहे रोज नेट नहीं चल रहा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर, द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। एक क्रिकेट प्लेयर ने 40 इनिंग खेली और उसका जो बैटिंग एवरेज है वो 50 रन है। तो आप मुझे बताओ, एक क्रिकेट प्लेयर ने 40 इनिंग खेली, उसका जो एवरेज है वो 50 रन है, तो 40 × 50 यानी कि 2000। तो 2000 उसने टोटल रन बनाए। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, देखो उसने टोटल 40 इनिंग खेली है जिसमें उसने एवरेज 50 का निकाला, तो 2000 उसके टोटल रन है। अब उसके जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो उसके लोएस्ट स्कोर से कितना ज्यादा है? हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 नंबर 172 172 जो है वो ज्यादा है। इफ दीस टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दोनों इनिंग हटा दी जाए, आप मुझे बताओ उसकी हाईएस्ट इनिंग बट हटा दी, उसकी लोएस्ट इनिंग हटा दी, तो उसकी इनिंग रह कितनी जाएंगी? उसकी इनिंग रह जाएंगी टोटल 38 इनिंग रह जाएंगी। और उन 38 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है? 38 इनिंग का जो एवरेज है वो है 48। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसकी 38 इनिंग का ये है उसका टोटल, ये है टोटल उसने 40 इनिंग खेली जिनका एवरेज 50 है, 2000 रन बनाए। अगर उसकी दो इनिंग हटा दी जाए, हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग हटा दी जाए, तो 38 इनिंग जो बचती है उनका एवरेज कितना है? 48 एवरेज है। तो 38 इनिंग में टोटल कितने रन उसने बनाए? तो 38 × 50 होता है 1900। 50 मार करेंगे 1900, लेकिन 2 माइनस कर देंगे 76। 1900 से 76 माइनस कर दोगे तो 1824। 1824, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 4 के 6, 9 में से 2 के 7, 176। यानी कि उसके हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का जो सम है वो कितना है? वो 176। आपसे पूछा उच्चतम स्कोर निकालने के लिए दोनों का एवरेज ले लो। इनका जो एवरेज 6 तो 8 का एवरेज जो बीच में आ जाएगा 174, तो एवरेज आ जाएगा 174। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट को हटाते 172 आता है, तो मतलब ना ये आंसर था, ना ये आंसर था, ना ये आंसर था। ये जब पेपर में सवाल आया, 2-3 बार ये सवाल आया है, तो आपको यहां पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटाने पे 172 आता है, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो रहा होगा 172 से बड़ा होगा। 172 से बड़ा ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, तो इक्वल दे रखा है। एक आंसर पॉसिबल था 174। इससे आसान क्या होगा बताइए? बताइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। यस, एक और बनाइए भाई। साल नंबर 32 से ऐसे क्वेश्चन स्कोर बनाइए फटाफट। मंजीत 176 कहां से है यार? मंजीत एक बताओ, एक प्लेयर ने टोटल 40 पारी खेली, उसमें उसका एवरेज 50 है, तो टोटल 2000 रन बनाए। अब उसकी हाईएस्ट पारी को हटा दो, उसकी लोएस्ट पारी को हटा दो, तो पारी कितनी बची? 38 पारी बची और उसका एवरेज है 48। तो उसने टोटल तो रन बनाए 40 पारी खेल के 50 के हिसाब से टोटल रन बनाए 2000। आपसे ये बोला है कि अगर उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट को एक्सक्लूड कर दे तो पारी कितनी बचेंगी? 2 पारी हटा दी, 38 पारी, और तो उसका जो एवरेज है वो कितना रहता है? 48। तो 38 पारी में उसने कितने रन बनाए? 1824। तो दोनों का सम अगर मैं 2000 में से 1824 हटा दूं तो हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का सम आ जाएगा ना 176। एक सवाल ऐसा है, एक बल्लेबाज की औसत 65 पारियों में 50 रन है, उनका सबसे कम स्कोर उनका उच्चतम स्कोर से 255 रन कम है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 है। एक बल्लेबाज ने 65 पारियां खेली, 65 पारियों में उसका जो एवरेज है वो 50 रन है, 50 रन है। तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा 6500 का आधा, यानी कि 3250, 3250। टोटल उसने रन जो बनाए वो 3250 रन बनाए। कितने रन बनाए? 3250 रन बनाए। उसका जो लोएस्ट स्कोर है उसके हाईएस्ट स्कोर से 255 रन लेस है। तो लोएस्ट स्कोर हाईएस्ट रन से कितना लेस है? 255 जो है लेस है, ये बोला गया। आपसे बोला गया यहाँ पे दोनों पारियों को छोड़ दे, हाईएस्ट को भी हटा दे, लोएस्ट को भी हटा दे, तो उसकी पारी कितनी रह जाएंगी? 63 पारी। और 63 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है? 47 है। हालांकि आप इस चीज को डेविएशन से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं डेविएशन से निकालने भी, लेकिन सेम लगभग वही चीज आती है। 63 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 के 15, 5 की 30 3150 आता है, माइनस 3 9 और 3 18, तो 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और ये तुम्हारा 14 में से 8 गया 6, और ये तुम्हारा कितना रह जाएगा? 0 में से 1 10 में से गया 9, 2961। सो आ जाएगा 2961। क्लियर है? तो आ जाएगा 63 पारियों का ना 10। ये अगर मैं 3250 में से इसको घटा दूं तो 250 और 250 प्लस 31 यानी कि 281। तो ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का आ गया सम। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा निम्नतम स्कोर। तो निम्नतम स्कोर कैसे आएगा? निम्नतम स्कोर कैसे आएगा? दोनों को घटा के आधा कर दो। जब दोनों घटाएंगे 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 सारे कुछ गड़बड़ हुई क्या? 281 नहीं, 280, हाँ सॉरी 289 आएगा।
289 आएगा, 289। तो यहाँ पे जो है गड़बड़ कर दी, 5 3 5 5 30 31 3150 में से 189 माइनस करेंगे ना, तो 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 10 में से 2961 आएगा, 2961। तो 10 में से 1 गया 289 आएगा भाई, 289। तो दोनों घटा के अगर 34 का 17, आंसर 17, 17, ठीक है ना? यस, हाईएस्ट पूछा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते। क्लियर? एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस सवाल को शॉर्ट में करने का भी तरीका बता रहा हूं मैं आपको मेंटली। आपको यहां पे दे रखा है बल्लेबाज की 65 पारियों में 50 रन है, ये 65 पारी होगी सारी की सारी, इसमें जो उसका एवरेज कितना है 50 रन है। यहां पे दे रखा है उसका जो हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर है उसके हाईएस्ट स्कोर से 255 नंबर कम है, ये दिया आपको। दे रखा है उसकी हाईएस्ट लोएस्ट इनिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो उसका जो एवरेज है वो एवरेज कितना रह जाता है 47। एवरेज कितना रह जाता है, हाईएस्ट को एक्सक्लूड कर दो, लोएस्ट को एक्सक्लूड कर दो, 47 रह जाता है एवरेज। तो आप मुझे बताओ मैंने 2 इनिंग हटाई, एवरेज में कितने की कमी आई, 3 की कमी आई। अगर एवरेज में 3 की कमी आई है तो इस 3 की कमी को अब टोटल इनिंग तो 63 रहेगी, 63 लोग जो है लेके गए हैं, तो 63 × 3 189, सो 189 और 50 50 जो था तुम्हारा 2 तो इनिंग कम होगी तो प्लस का 100, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनिंग का सब, डायरेक्ट आ जाएगा 189 प्लस 100 289, 289। जहां से लोएस्ट इनिंग आ जाएगा तुम्हारा 34 का आधा 17। आप मेरी बात को समझे, मैंने यहाँ पे क्या किया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 65 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 50 रन है, 2 इनिंग हटा दी। अगर 2 इनिंग हटा दी तो सीधा सीधा 100 तो कम कर ही दिया, 100 तो होगा ही होगा उनका, 100 तो होगा ही होगा उनका, सब ये तो गया। अगर आप मुझे बताओ कि एवरेज में कमी कितनी गई, एवरेज में कमी आई एक्चुअल में 47, एवरेज 50 रन से 47 रन हो गया, मतलब 3 की कमी आई, मतलब ये जो 2 बंदे निकल के गए हैं ये अपने साथ 3 एक्स्ट्रा ले गए हैं, टोटल 63 बंदों में वो बांट लिया गया उस इफेक्ट को, यानी कि 63 × 3 कितना 189 वो एक्स्ट्रा ले गए, तो डिवीजन है, so 189 + 100 289, ठीक है? डायरेक्ट आ जाती है चीज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, एक और आगे आपके सामने। यस, यही क्वेश्चन की आप लोग डिमांड कर रहे थे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करिए जल्दी से। एक बॉलर है, अभी बॉलर वाला सवाल आ गया, बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट। एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज दिया 24.85 रन, नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए और 52 रन लिए, जिससे कि उसका एवरेज डिक्रीज हो गया 0.85 रन। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम कितने हैं टिल द लास्ट मैच? करिए जरा इसको सॉल्व। हंसियों में एकदम लाइव है, हंसियों में एकदम 33 नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा आप एक चीज बताइए, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक तो मैंने आपको बैटिंग एवरेज पे सवाल तो कराए दें काफी सारे, बैटिंग एवरेज के क्वेश्चन, और एक हो गया बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज, ठीक है ना? आप मुझे बताओ बैटिंग एवरेज ज्यादा, बैटिंग एवरेज अगर ज्यादा हो, बैटिंग एवरेज अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए तो अच्छा होगा, कि बॉलिंग एवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए तो अच्छा होगा? किसी देखो एक सुनना, आप मुझे बताओ, हो गया ना? 2 प्लेयर है, बैटिंग एवरेज किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो कौन सा प्लेयर अच्छा होगा? आप कहेंगे जो जिसका बैटिंग एवरेज अच्छा ज्यादा है वही प्लेयर अच्छा है। बैटिंग एवरेज का क्या मतलब होता है? हाँ, बैटिंग एवरेज का क्या मतलब होता है? बैटिंग एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई प्लेयर कितनी पारियों में कितने रन बना रहा है, तो जो जिसका बैटिंग एवरेज ज्यादा है, मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, वो प्लेयर अच्छा माना जाएगा, मतलब किसी, हाँ ठीक है ना, बैटिंग एवरेज। लेकिन बॉलिंग एवरेज में ऐसा नहीं है, बॉलिंग एवरेज जितना कम से कम हो, जितना कम से कम हो प्लेयर उतना अच्छा होगा, क्योंकि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है? बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है पहले ये समझिए। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रन्स गिवन, नंबर ऑफ रन्स गिवन बटे नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, ये होता है बॉलिंग एवरेज का मतलब। किसी प्लेयर का बॉलिंग एवरेज जितना कम से कम हो उतना बढ़िया प्लेयर रहेगा। बॉलिंग एवरेज मतलब कैसे? अगर कोई हमारे पास प्लेयर ऐसा है, अगर हमारे पास कोई प्लेयर ऐसा है जो 70 रन देकर 5 विकेट चटका देता है, हमारे पास कोई प्लेयर ऐसा है, 70 नहीं लेते, हमारे पास कोई प्लेयर ऐसा है जो 63 रन देता है, कितने रन देता है? 63 रन देगा किसी टीम को और 3 विकेट ले लेता है उसके, मतलब क्या 63 रन दे रहा है, 63 रन मारे जा रहे हैं उसी गेंदों पे, लेकिन वो 63 रन देते ही 3 विकेट जो है वो ले ले रहा है, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज हो जाएगा वो जाएगा 21, यानी कि वो 21 रन, 1 विकेट चटका देगा और कितने रन देगा? 21 रन देगा। क्लियर है? लेकिन एक दूसरा प्लेयर ऐसा है, दूसरा प्लेयर ऐसा है जो भैया 100 रन देता है और 4 विकेट चटकाता है, 4 विकेट आउट करता है, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज हो जाएगा 25 रन पर विकेट। आप मुझे बताओ अच्छा कौन सा होगा? एक प्लेयर ऐसा है जो 1 विकेट लेगा और केवल दूसरी टीम को 21 रन देगा, दूसरा प्लेयर ऐसा है जो 1 विकेट लेगा और विरोधी टीम को 25 रन देगा, तो विकेट तो ले रहा है लेकिन रन ज्यादा दे रहा है, तो खराब प्लेयर। अच्छा प्लेयर क्या है? जो विकेट ले लेकिन रन कम से कम दे, यानी कि बॉलिंग एवरेज कम से कम होना चाहिए, बॉलिंग एवरेज क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, मिनिमम तो ही अच्छा होगा। हाँ गौरव, या तो बुमराह समझ गए तुम्हारी भावनाओं को, ठीक है, बात समझ में आई ना? क्लियर है? तो इसको ये सवाल ऐसा है जो बेसिक सही करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है बॉलिंग एवरेज का, ठीक है? अच्छा आप देखो यहाँ पे देखिए, एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, तो एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है। नेक्स्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए? टोटल 5 विकेट लिए। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ओके, नेक्स्ट मैच में उसने टोटल कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए, और कितने रन दिए? 52 रन दिए, जिससे कि उसका एवरेज 0.85 डिक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ विकेट्स आपसे पूछे टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, तो देखिए मैंने मान लिया कि गेंद में जिसका औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, उसने कितने विकेट लिए हैं? टोटल एक्स विकेट्स लिए। कितने विकेट्स लिए हैं? एक्स विकेट्स लिए हैं, एक्स विकेट्स, ये मान लिया हमने कितने विकेट्स लिए हैं? एक्स विकेट्स लिए, ठीक है? अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाइए, एक बॉलर है उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 24.85 रन पर विकेट है, एक विकेट लेगा तो 24.85 रन देगा। अगर उसने एक्स विकेट लिए हैं तो रन कितने दिए हैं? 24.85 इंटू एक्स, एक विकेट लेगा तो 24.85 रन देगा, एक्स विकेट लिए तो रन कितने दिए? 24.85 एक्स, तो अब तक वो 24.85 एक्स रन दे चुका है। अगला मैच खेला, अगले मैच में कितने रन दिए? उसने 52 रन दिए, तो अब तक वो 24.85 एक्स प्लस 52 रन दे चुका है, इतने रन को दे चुका है। विकेट कितने ले चुका है? 24.85 तक जब उसका एवरेज था तो एक्स विकेट ले चुका था, अगले मैच में उसने 5 विकेट लिए तो उसने टोटल विकेट ले लिए एक्स प्लस 5,
तो ये उसका नया बॉलिंग एवरेज हो गया। टोटल रन कितने 24.85 इंटू एक्स प्लस 52 और टोटल विकेट कितने एक्स प्लस 5 और अब जो उसका बॉलिंग एवरेज है 0.85 डिग्रीज हो गया। 24.85 से 0.85 डिग्रीज हो गया, कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि नया जो उसका बॉलिंग एवरेज है 24। तो 24x 24.85x तो डिफरेंस कितना आएगा 0.85x। 24 पंजे 120 120 माइनस 52 10 120 और 52 है तो डिफरेंस कितना आएगा 10 में से 2 गया 8 11 5 गया 6 68। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 17 पंजे 85 17 चौका 400 400 बटे 5 यानी कि 80। यानी कि जब तक उस बॉलर का एवरेज 24.85 रन था वो 80 विकेट ले चुका था, लेकिन अब इसने एक मैच भी खेल लिया, उससे 5 विकेट और ले लिए, तो अब तक वो कितने विकेट ले चुका है 85 85 विकेट वो ले चुका है। 85 इसका आंसर है 85। यस हिमांशु सफिशिएंट है भाई। इसमें किसी भाई को कोई डाउट है? ग्वालियर नहीं आएंगे? पहले आप ये बताओ कि आपके सवाल में कोई संशय हुआ है भाई? नो डाउट। पूजा को समझ आ गया? आकाश करे 24 कहां से है? आकाश उसका बॉलिंग एवरेज था कितना 24.85 रन प्रति विकेट, उसका एवरेज 0.85 कम हो गया, तो 24.85 से 0.85 घटा दो तो 24 ही तो आएगा, तो उसका नया एवरेज कितना होगा 24 हो गया। नया बॉलिंग एवरेज कितना होगा 24। आगे बढ़ जाएंगे, एक और सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 34। ये भी साल पेपर का पूछा हुआ है, दोनों साल पेपर के पूछे हुए हैं। अरे निखिल होगा वकील जो भी है। शैलेश एक साल और है, सेम ऐसा ही 34 नंबर देखिए। बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 12.4। एक क्रिकेटर का बॉलिंग एवरेज 12.4 है। अच्छी बात है, बॉलिंग एवरेज 12.4 है। ओके, ये बहुत यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज की है। He improves his bowling average by 0.2 points when he takes 5 wickets for 26 रन in his last match. गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया। इस बात का मतलब क्या है? एक क्रिकेटर है, उसका बॉलिंग एवरेज है 12.4। अरे कान लगा ये। अरे मम्मी फिर कुछ क्या हुआ? रन प्रति विकेट 12.4 रन प्रति विकेट। उसने अपना बॉलिंग एवरेज में कितना सुधार किया? 0.2 का सुधार किया। मैंने आपको ये लॉजिकल है, पेपर पूछा हुआ है। बॉलिंग एवरेज सुधारने का मतलब क्या? मैंने आपको कितनी बार बताया, कोई भी प्लेयर अच्छा तभी होगा जब उसका बॉलिंग एवरेज कम हो। तो किसी प्लेयर ने अपना बॉलिंग एवरेज सुधारा, कितना सुधारा? 0.2 पॉइंट सुधारा। मतलब यह है उसने बॉलिंग एवरेज बढ़ाया नहीं, उसने बॉलिंग एवरेज घटाया। पहले उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था, तो अब उसका बॉलिंग एवरेज 12.2 है। तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ विकेट्स उसने कितने लिए लास्ट मैच से पहले, तो 12.4 रन पर विकेट उसका बॉलिंग एवरेज है। सपोज उसने x विकेट लिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय x। बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है? 12.4 रन पर विकेट करता है वो। सपोज उसने x विकेट लिए हैं, अगर x विकेट लिए होंगे तो कितने रन दिए होंगे? x गुणा 12.4। एक विकेट पे 12.4 रन, दो विकेट पे 12.4 का डबल 24.8 रन, तीन विकेट पे 37.2 रन मल्टीप्लाई बाय 3। x विकेट देगा तो कितने रन देगा? x विकेट अगर वो लेगा तो कितने रन देगा? 12.4 into x। ठीक है, इतने उसने रन दिए हैं और x विकेट उसने लिए हैं। सपोज अगली पारी में उसने कितने रन दिए? 26 रन और दिए, तो टोटल इतने रन तो दे चुका है। अब तक वो कितने विकेट ले चुका है? x विकेट पे पहले ले चुका था और इस मैच में उसने 26 रन देके 5 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। तो उसका जो नया बॉलिंग एवरेज होगा टोटल रन बटे टोटल विकेट इतना हो गया। सिंपल सी बात है। अब यहां से डिफरेंस देख लो, 12.2x 12.4x तो 0.2x आ गया। 12 पंजे 60 5 दूनी 61 माइनस 26, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 350 का आधा 175, यानी कि 175 इसका आंसर है। सी ऑप्शन। अच्छा, लगने को एलिगेशन भी लग जाएगा यार, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ये सवाल? निखिल क्या वो समझे नहीं हम क्या कह रहे हो आप? ये सवाल जब ऐसे ही ऑलरेडी 5 से 6 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों बेवजह का दिमाग लगाना भाई हमें? समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है ना? नहीं 170 क्यों आएगा भाई? शिवाजी तुम्हें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ो भाई। हाँ, सवाल करेंगे 35 नंबर। सवाल आया था सीपीओ में, वो भी 2019 में। करिए। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, तो सबसे आसान सा, द एवरेज रन रेट ऑफ ए विकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर 4.5। एक क्रिकेट टीम है, उसका जो एवरेज है पहले 20 ओवर के लिए 4.5 है। अच्छी बात है। व्हाट शुड बी द आस्किंग रेट पर ओवर फॉर द नेक्स्ट 30 ओवर। अच्छा, अगले 30 ओवर के लिए क्या होना चाहिए उसका एवरेज बैटिंग एवरेज, जिससे कि वो एक 282 रन के टोटल टारगेट को चेज कर सके। बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले 20 ओवर का एवरेज 4.5 है, मतलब पहले 20 ओवर में रन कितने बनाए? 20 गुणा 4.5 90 रन बनाए। टोटल रन कितने बनाने हैं? 282 रन बनाने हैं। 282 में से 100 घटा दो 182, 182 में 10 ऐड करना पड़ेगा आपको 192। तो अभी उसको 192 रन और बनाने, तो 192 रन और बनाने हैं। बाकी कितने ओवर हैं? 30 ओवर में, तो यानी कि हर ओवर में कितने रन बनाने होंगे? 6.4 रन बनाने होंगे। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 36। This question is very important, most
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा कि टफ सवाल है, ये आसान ही सवाल है, ठीक है। और ये सवाल जो है आपके एग्जाम का है, यानी कि 2017 मेंस का पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में सवाल खूब आता है। आपको दिया था एवरेज वेट ऑफ LM इज 93 kg। एक तो इसका बेसिक तरीका वो हर कोई जानता है, L, M और N। देखो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, L, M और N, तीन बंदों का एवरेज वेट कितना है? तीनों बंदों का एवरेज वेट 93 kg, 93 kg। एवरेज वेट और LM भी 89। आपको दिया है L और M का एवरेज वेट 89 kg। अगर L और M का एवरेज वेट 89 kg है, मतलब अगर बंदे, देखो ऐसे समझो, सवाल ऐसे समझो, तीन बंदे थे घर में, तीन बंदे 93 kg के थे, एक बंदा N घर छोड़ के चला गया और घर एवरेज रह गया 89। कितना रह गया एवरेज? 89। यानी कि एवरेज पे कितने की कमी आई? 4 की कमी आई। एवरेज पे कितने की कमी आई? 4 की कमी आई। यानी कि जो बंदा है, ये जो बंदा है N, ये एवरेज से 8 kg ज्यादा ले गया होगा। क्लियर है? यानी कि N का जो वेट है वो अगर आपसे पूछा होता तो आंसर हो जाता 101, ठीक है ना। अब देखो M और N का एवरेज वेट है 96.5 kg। ऐसे समझो तीन बंदे थे फैमिली में, उनका एवरेज वेट था 93 kg। M और N का एवरेज वेट है 96.5, मतलब बंदा L घर छोड़ के गया और उसके जाने की वजह से एवरेज 93 से बढ़ के 96.5 हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ गया? 3.5 बढ़ गया। अगर एवरेज 3.5 बढ़ गया, यानी कि L जो होगा 3.5 जो है दो लोगों ने बांटा होगा, यानी कि एवरेज पे कितनी L जो है 93 से 7 kg कम होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? आपसे पूछा M का वजन क्या कीजिए, व्हाट इज द M का वेट, तो 93। आपको पता होना चाहिए नेट डेविएशन शुड बी 0। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 7 है, तो इधर माइनस का 1 kg आएगा ना, तभी तो -8 + 8 0 होगा। तो 93 में से 1 घटाओ 92 kg, तो M का वजन 92 kg। तो N, L और M आप तीनों का वजन मैन्युअली निकाल सकते हो वर्बली। 92। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ में आई ना? रितीश तुम्हें समझ में आया क्या? देखो सभी का आंसर आ रहा है। क्लियर है ना? अरे यार ऐसे समझिए ना, देखो मैं शॉर्ट में अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि तीन बंदे LMN, उनका जो है एवरेज वेट है 93 kg, एवरेज लिख रहा है। आपको दिया है L और M का एवरेज वेट कितना है? 89 kg है। तो आप मुझे बताओ, ये बंदा जो है N घर छोड़ के गया, जब मैंने फैमिली का कांसेप्ट समझाया तो ये जो था N घर छोड़ के गया, एवरेज से कंपेयर करोगे तो एवरेज पे कितने की कमी आई? 4 की कमी आई। एवरेज पे 4 की कमी क्यों आई? क्योंकि बंदा N जो है एवरेज से कुछ ज्यादा कमाता होगा, एवरेज से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू। घर से कोई ताकतवर आदमी जाएगा तभी तो एवरेज घटेगा, यानी कि N जो है 93 kg से ज्यादा होगा। एवरेज पे 4 की कमी आई और 4 kg कमी को L और M जो है दो लोग बांटेंगे। एवरेज 4 घटाए तो L और M 4 और 4 8, यानी कि 8 kg अपने साथ एक्स्ट्रा ले गया है। 93 + 8 यानी कि 101 kg। ये होता है ना डायरेक्ट शॉर्टकट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ये देखिएगा 37 नंबर। नीरज पहले डाउट क्लास लो। हाँ ये देखिए एक और सवाल है, सवाल नंबर 37। हमेशा एलिगेशन बिल्कुल यार रोहित, और रोहित उसमें मेन से 2018 के भी सवाल मैंने डाले हैं, बिल्कुल रेलेवेंट है। देखिए एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ABC 84 kg। गौर से सुनना, तीन बंदे हैं A, B और C, बिल्कुल इसको डेविएशन से करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे। तीन बंदे हैं A, B और C, इनका एवरेज वेट कितना? 84 kg है, 84 kg है। बहुत अच्छी बात है। अनदर मैन D जस्ट जॉइंस द ग्रुप। D ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अगर D ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और एवरेज कितना हो गया? 80 kg हो गया। तो A, B, C और D, अब चार बंदे हो गए तो एवरेज कितना हो गया? 80 kg हो गया, 80 kg हो गया। आप मुझे खुद बताओ कि फैमिली में एक बंदा आता है और एवरेज में कितने की कमी हो जाती है? एवरेज में कमी हो जाती है 4 की। अगर एवरेज में 4 की कमी हो जाती है, मतलब D जो है एवरेज से कम होगा। D जो है एवरेज से कम आया होगा। एवरेज पे 4 की कमी आई तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, टोटल 16। तो 84 में से 16 घटाओगे, 14 में से 6 के 8, 7 में 8, 68 kg। तो D का वजन डायरेक्ट आ जाएगा 68 kg। D का वजन आ गया 68 kg। नाउ अनदर मैन E whose weight is 3 kg more than D, एक नया बंदा है जिसका वेट जो है D से 3 kg ज्यादा है, मतलब E कितने का है? 68 से 3 ज्यादा है, 71 kg का है। वो रिप्लेस करता है A को। तो सुनिएगा गौर से, A ने A को रिप्लेस कर दिया, किसने? E ने रिप्लेस कर दिया। तो A की जगह आ गया E, A, E, B, C, D। तो चार बंदे हो गए, E, B, C, D चार बंदे हो गए। इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है? 79 kg। कितना है एवरेज वेट? 79 kg। तो बताओ A का वेट क्या है? आप मुझे बताओ, A को रिप्लेस किसने कर दिया? E ने रिप्लेस कर दिया। एवरेज में कितने की कमी आई? 1 kg की कमी आई। अगर एवरेज में 1 kg की कमी आई, मतलब ये जो A है ये E से 4 kg एक्स्ट्रा होगा कि नहीं? अगर एवरेज में 1 kg की कमी आई, ये भी 1 kg घटेगा, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, टोटल कितना कम हुआ? 4 kg। तो A से बंदा ये तो सेम है, ये BCD यहां भी, BCD यहां भी। एवरेज अगर 1 घटा है तो सम तो 4 घटेगा ना, यानी कि A का जो वजन है वो E से 4 kg ज्यादा, E 4 kg कम है। तो A का जो वजन होगा 71 है, 71 + 4 75 kg। तो बंदे A का वजन है 75 kg। काश ये 3 महीना पढ़ा के साल छुट्टी हो यार, उसके बाद कोई सही रहा है। क्लियर है? 5-6 महीना पढ़ा रहा है, पूरा खत्म, 2 साल छुट्टी आराम से, बाहर जा आराम से। सुमित तुम्हें समझ में आया ये वाला सवाल? क्लियर है भाई? तो ये था आपका पूरा, आप इसको रिवाइज करके देखिए डेविएशन से क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हटा दे। ये आपकी पूरी सेकंड शीट थी। संपत बार-बार पूछे, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। ओके, सवाल नंबर 18 संपत मैं आपको समझा देता हूं भाई, टेंशन ना लो। ये देखिए सवाल दिया है, द एवरेज एज ऑफ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, संपत का डाउट है, द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट 15.5 साल। 24 स्टूडेंट, देखिए संपत समझो, 24 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है? 15.5 साल है, 15.5 इयर्स है। एज ऑफ टीचर 24 ईयर मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर। तो आप मुझे बताओ, ये 24 स्टूडेंट और एक टीचर का एवरेज है, सपोज एवरेज ना काकार वो नंबर होकर बैठा
देखो पैसा में चल रहा टीचर कितना है तुम्हारा एक्स, एवरेज कितना है तुम्हारा 24 स्टूडेंट और एक टीचर का एवरेज कितना है एक्स। हमने बोला टीचर की जो एवरेज, टीचर की जो एज है वो 24 स्टूडेंट और टीचर के एवरेज से 24 साल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 24 साल ज्यादा है। मतलब टीचर जो है 24 स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज यानी कि एक्स से, टीचर जो है एक्स से 24 साल ज्यादा है। क्लियर? ये बोला गया। आपसे पूछा टीचर की, आप मुझे बताओ सपोज अगर टीचर छोड़ के चला जाता है तो टीचर जो है एवरेज से कितना ज्यादा था? 24 ज्यादा था। तो फैमिली को कितना नुकसान होगा? 24 का नुकसान होगा। फैमिली को कितना नुकसान होगा? फैमिली को नुकसान होगा 24 का। और इस 24 के फैमिली को 24 का नुकसान होगा। 24 के नुकसान को 24 स्टूडेंट आपस में बांट लेंगे तो यानी कि एवरेज कितना रह जाएगा? एवरेज रह जाएगा x-1, यानी कि 24 स्टूडेंट का जो एवरेज है x-1 रह जाएगा और जो कि है कितना? 15.5 साल, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 15.5 16 साल। तो 24 स्टूडेंट और एक टीचर का जो एवरेज है वो 16.5 है। तो टीचर की जो एज है 16.5 में 24 जोड़ो 40.5। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, इतना है नहीं तो मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? 16.5 प्लस 15.5 नहीं, 16.5 प्लस 24। क्लियर ना संपत? चलिए, तो ये आपकी शीट खत्म होती है। अब इसमें एक आध पोर्शन बाकी उसको हम कल देख लेंगे। ठीक है ना? चलिए बाय। ठीक है, कल हो भी सकती है क्लास, नहीं भी हो सकती है, कल 26 जनवरी है। अगर क्लास होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग में ही होगी। ठीक है, हाँ, एवरेज में कुछ बचा नहीं है, केवल आपकी प्रॉब्लम ऑन एजेस के जो सवाल बन जाते हैं ना वो बचे हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चन भी उसी में डाल देता हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम एजेस के एवरेज वाली सवाल भी हो जाएंगे और रेशियो वाली भी सवाल हो जाएंगे।